पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को नहीं मिलेगा। ज़राए का बताना है कि हुकूमत की जानिब से माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली महंगी नहीं की गई थी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार होता है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 201 यूनिट से 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपए का बनता है तो उसमें से 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। यूं रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। ज़राए के मुताबिक बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिलों में होगा। सीनियर सूबाई वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बिजली बिलों में रिलीफ पर प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम को सहूलियात फराहम करने की सियासत करती है। बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियां पैदा करना मुस्लिम लीग नून की सियासत रही। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बिजली सार्फिन को रिलीफ फराहम करने का ऐलान किया है और कुछ लोग बिजली बिलों में रिलीफ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए देकर रिलीफ दिया गया। 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जा रहा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कोर्ट साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा किया। फ्रंटियर कोर्ट साउथ के आईजी मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला ने फ्रंटियर कोर्ट साउथ के हेडक्वार्टर में यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी ने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वजीर दाखिला ने फ्रंटियर कोर के शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर साउथ के हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ, जिसमें फितनातुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फ्रंटियर कोर्ट साउथ की पेशावराना कारकर्दगी के बारे में भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि KPK में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां जारी हैं। बैरिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है कि आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जाम लगाती है, इनके अपने वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट कहते हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI के बारे में मशहूर था कि ये खाता भी है, खिलाता भी है, लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। वो अकेले ही खा रहे हैं, लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। उनका कहना था कि इसी बात की लड़ाइयाँ टॉक शो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुँच चुकी। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिछा दिया और बच्चे चीखे मारेंगे। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना था कि हुकूमत IT के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत के उमूर को हम जल्द पेपरलेस करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार IT की बरामदात में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि जून में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमें 60 अरब से ज्यादा का बजट दिया गया। वजीर आज़म ने हुकूमत संभालते ही डिजिटाइजेशन पर जोर दिया। IT का शोबा वजीर आज़म की तरजीहात में सर फहरिस्त है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तमाम पाकिस्तानी बिलखसूस नौजवान मानसून शजरकारी मुहिम 2024 में हिस्सा ले। मानसून शजरकारी मुहिम बारे अपने पैगाम में आसिफ जरदारी ने कहा कि मानसून शजरकारी मुहिम सिर्फ एक मौसमी इक़दाम नहीं, बल्कि मुल्क के कुदरती हुस्न और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी फरीज़े का अहम पहलू है। दरख्त ज़िंदगी की असास है। बढ़ते माहौलियाती वसाइल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि लकड़ी की बढ़ती मांग और दीगर ज़मीनी इस्तेमाल के बायस जंगलात पर शदीद दबाव है। मानसून शजरकारी मुहिम माहौल पर देर का असर डालने, नौजवान नस्ल के लिए एक सरसब्ज और सेहतमंद मुस्तक़बिल महफूज बनाने का मौका है। गजा के मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों पर सेहूनी बर्बरियत में कमी न आ सकी। इसराइली गोलाबारी से मजीद 69 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गजा के अतराफ में ड्रोन हमले और गोलाबारी की, जिससे 69 फलस्तीनी शहीद हुए। हमलों के दौरान जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 फलस्तीनी शहीद मुतादिद जख्मी हुए। वाज़ेह रहे, अब तक इसराइली फौज के गजा में हमलों से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 40,074 हो गई। दूसरी जानिब हमास ने कतर में होने वाले जंगबंदी मुज़ाकरात पर अमरीकी मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। अमरीका का गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर कामयाबी का तासुर देना जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश है। हमास का मजीद कहना है कि अमरीकी सदर की कामयाब जंगबंदी मुज़ाकरात पर उम्मीद भी वहम का शिकार है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामी आगाही मुहिम जारी है। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का निज़ाम मौसर बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मंकी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दौरान इजलास वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया कि हाल ही में जिला मर्दान के एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब के कई अजला के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब के शहर फैसलाबाद, नारोवाल और रहीम यार खान में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान से चले गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। राजनपुर और डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिखर गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान पहुंचा, जबकि दीवारें और सोलर पैनल्स गिरने से 10 अफराद जख्मी हुए। चमन में रेलवे ट्रैक रेले में बह गया, जबकि नोशकी में रेलवे ट्रैक में शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से पाक ईरान रेलवे राब्ता भी मुनक़ता हो गया। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरू के करीब नहर में 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। धान की फसल ज़ेरे आब आ गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में धरना, मुआहदा, मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है। लियाकत बलोच ने कहा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा हुकूमत को बेवकूफ़ बना चुका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि दहशतगर्दी का मुकाबला हम खेलों के मैदान आबाद रखने से कर सकते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सदर अमजद अजीज मलिक के सरबराही में मिलने वाले एसोसिएशन के वफ्द में पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और कराची से अरकान शामिल थे। वफ्द ने गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में स्पोर्ट्स के फरोग से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला हम खेलों के मैदान आबाद रखने से कर सकते हैं। सूबे में स्पोर्ट्स का बहुत टैलेंट मौजूद है। स्पोर्ट्स के होनहार बच्चे अपनी मदद आपके तहत मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में खेलों के मैदान वीरान और होनहार खिलाड़ियों की कोई सरबराही और मुआवनत नहीं हो रही है। पंजाब के जिला रहीम यार खान के हल्का N171 में ज़मीनी इंतखाबात का सिलसिले में 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। ज़राए के मुताबिक हल्का N171 कौमी असेंबली की नशस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए 12 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी जमा करवाए। सभा इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि हल्का N171 में पोलिंग 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ ने चमन में हैजे की वबा फैलने का नोटिस लेते हुए वबा कंट्रोल करने की हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से सेक्रेटरी हेल्थ बलूचिस्तान को वबा के फैलाव को कंट्रोल करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने मजीद हिदायत जारी की कि मरीजों की खुसूसी देखभाल और
वबा की वैक्सीन और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज बलोचिस्तान डॉक्टर अमीन खान मंदुखैल अद्वियात और वैक्सीन के हमरा इतवार को चमन पहुंचेंगे। डीजी हेल्थ वबा के फैलाव को कंट्रोल करने से मुतालिक इक़दामात की रिपोर्ट चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट को पेश करेंगे। इंतखाबात में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडेन को हराने से ज्यादा आसान है। कैमला हैरिस ने बदतरीन मौसमी पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कैमला हैरिस को इंतखाबात में आसानी से शिकस्त दूंगा। मैं ना जीता तो अमरीकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी। जीत कर अमरीका को मजबूत करेंगे। वाज़ेह है कि अमरीका में सदारती इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में हो रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खदशा है इस्लामाबाद में इंतजामिया पीटीआई का जलसा करने में खलल पैदा कर सकती है। हम जब भी जलसा करते हैं इंतजामिया से इजाजत लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम गारंटी देते हैं जलसे की वजह से अमन अमान का माहौल खराब नहीं होगा। कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कानून की पामाली ना हो और तमाम मामलात पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो जाएं। बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी इख्तलाफात के हवाले से रद्द अमल देते हुए कहना था, शिकायत की गई कि पख्तूनख्वा के कुछ महकमों में करप्शन हो रही है। इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब समेत दीगर फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त में वफाकी सूबाई हुकूमत, मेयर कराची और सीईओ के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक का मौक़िफ़ है कि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बिजली की कीमतों में इजाफे और ओवर बिलिंग से परेशान है। अब बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स भी शामिल कर दिया गया। वकील ने मजीद कहा कि मेयर कराची ने म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के इलेक्ट्रिक को आउटसोर्स की और कराची ने अपोजिशन से मुशावरती अमल को बाईपास करते हुए मुआयना किया। अपोजिशन जमातों, जमात इस्लामी और पीटीआई से भी कोई मुशावरत नहीं कर रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक और टीम मेंबर को फारिग कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एमएनए जुनैद अकबर को फोकल पर्सन बराए मेंबरान कौमी असम्बली से हटा दिया। एमएनए जुनैद अकबर खान मेंबरान कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन थे। जारी करता एलामिया के मुताबिक एमएनए शाहिद अहमद को नया फोकल पर्सन बराए कौमी असम्बली मुकर्रर कर दिया गया। शाहिद खान एनए 38 कोर्ट से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। एलामिया के मुताबिक फोकल पर्सन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और केपी